मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप? दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं आपके साथ गुना के ट्रिक्स का डिस्कस करने वाला हूँ। यह ट्रिक्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आपके रेगुलर लाइफ में भी ये ट्रिक्स काफ़ी काम आने वाला है। आपको यदि 2 संख्याओं को गुणा करना हो और ये ट्रिक्स आपको पता है, तो आप मुश्किल से 3 से 4 सेकंड में उन संख्याओं का गुणनफल निकाल लेंगे। हम इस क्लास में करीब 6 से 7 ट्रिक्स आपके साथ डिस्कस करेंगे और इसमें आपके जितने भी रेगुलर लाइफ से संबंधित जितने भी संख्याओं को आप जब गुना करते हैं, सबका सब कवर हो जाएगा। साथ ही साथ इस ट्रिक के माध्यम से ही हम लोग किसी भी संख्या का वर्ग निकालना, स्क्वायर निकालना भी सीखेंगे। ठीक है? तो आप लोग लिखेंगे ट्रिक फर्स्ट, ट्रिक फर्स्ट, ये पहला ट्रिक है। इसे आप केस या केस फर्स्ट भी कहेंगे। आपको जो मानना है वो आप अपने हिसाब से मानेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे दोस्तों आपसे कहा जाए कि बताइए 97 को 92 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा? आपसे कहा जाए कि बताइए 98 को 96 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा? आपसे कहा जाए कि बताइए 94 को 105 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा? आपसे दोस्तों कहा जाए कि बताइए 104 को 107 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा? अब पहले एग्जांपल पर गौर करते हैं या इन सभी में आप एक चीज देखते होंगे, ये सभी संख्याएं 100 के निकट है। ये सभी संख्याएं क्या है? 100 के निकट है। आप यहाँ पर बेस वैल्यू का यूज करके इन संख्याओं को मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में गुना कर पाएंगे। कैसे? समझते हैं। ये संख्याएं जो है 100 के निकट है। सभी संख्याएं किसके निकट है? 100 के निकट है। यदि आपसे हम कहें कि बताइए 97 100 से कितना कम है? आप कहेंगे 97 100 से 3 कम है। और 92 100 से कितना कम है? आप कहेंगे 92 100 से 8 कम है। जितना कम है आप उसे इस तरह से नोट कर लेंगे। इन चिन्हों को आपको ध्यान में रखना है। ये साइन आपको काफी हेल्प करेगा। आप सभी बचपन में क्लास 6-7 में पढ़े होंगे चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, इसमें आप लोगों ने सीखा कि जब हम किन्हीं दो ऋणात्मक संख्याओं को गुना करते हैं तो परिणाम हमेशा धनात्मक प्राप्त होता है। जब एक ऋणात्मक संख्या को एक धनात्मक संख्या से गुना किया जाता है तो परिणाम ऋणात्मक प्राप्त होता है। ऋणात्मक मतलब माइनस। जब एक धनात्मक संख्या को एक ऋणात्मक संख्या के साथ गुना किया जाता है तो परिणाम ऋणात्मक प्राप्त होता है। और जब दो धनात्मक संख्याओं को गुना किया जाता है तो परिणाम धनात्मक प्राप्त होता है। यही तो हमारा चिन्ह परिपाटी है। यही तो हमारा चिन्ह परिपाटी है। और यही यहाँ पर इसी का यूज होने वाला है। अब चलिए बढ़ते हैं पहले एग्जाम्पल की। आपका पहला एग्जाम्पल क्या है? 97 को 92 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा? तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? 97 100 से कितना कम है? आप कहेंगे 97 100 से 3 कम है। और 92 100 से कितना कम है? आप कहेंगे 92 100 से 8 कम है। जितना कम है सबसे पहले आप इसे गुना करेंगे। पहले चिन्ह को गुना करते हैं। माइनस गुना माइनस क्या होता है? प्लस होता है। लेकिन लेकिन हम लोग प्लस का चिन्ह नहीं यूज लिखते हैं। ठीक है? अब गुना करेंगे 3 को 8 से। 8 तिया 24, 24 को आपको एज इट इज लिखना है। अब क्या करना है? 97 में 8 घटाना है या 92 में 3 घटाना है? परिणाम तो सेम ही होगा। 97 में 8 घटेगा 89, 92 में 3 घटेगा 89 होगा। और 24 के पहले आप लिखेंगे 89। इस प्रकार से 97 को 92 से गुना करने पर गुणनफल 8924 प्राप्त होगा। ठीक है? फिर से समझते हैं। आपसे कहा जाता है कि बताइए 98 को 96 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा? आपको क्या देखना है? 98 जो है, 98
100 से कितना कम है? आप कहेंगे 98 100 से 2 कम है। और 96 100 से कितना कम है? आप कहेंगे 96 100 से 4 कम है। सबसे पहले आपको चिन्ह गुणा करना है, माइनस गुणा माइनस प्लस होता है और प्लस चिन्ह का उपयोग हम लोग नहीं करते। अब करना क्या है? 2 को 4 से गुणा करना है, 4 दूना 8, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना होता है। तो आप 2 अंकों में कैसे लिखेंगे? 8 के पहले 0 लगाएँगे, जिससे 8 में कोई परिवर्तन ना हो। और यदि आप 8 के बाद 0 लगा देते हैं तो वह 80 बन जाता है, लेकिन 8 के पहले आप कितना भी 0 लगा लें, 8 ही रहेगा। तो किसी संख्या के पहले यदि आप शून्य लगाते हैं तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जब उस संख्या के आप पीछे या आप कह सकते हैं दाईं ओर 0 लगाते हैं, वह संख्या 10 गुना ज़्यादा वैल्यू हो जाता है, ठीक है? तो आपको क्या करना है? जितना भी 100 से कम है, सबसे पहले आप उसे नोट कर लेंगे, फिर उनको गुना कर लेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है, उनको आपको 2 अंकों में लिखना होता है। अब क्या करना है अगला काम? 98 में 4 घटाना है या 96 में 2 घटाना है। परिणाम तो सेम ही होगा, कितना होगा? 94 होगा। 08 के पहले आप लिखेंगे 94। इस प्रकार से 98 और 96 का जो गुणनफल होगा आपका, वह हो जाएगा कितना? 9408 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 94 को 105 से गुणा करने पर गुणनफल क्या होगा? 94 को 105 से गुणा करने पर गुणनफल क्या होगा? तो आपको क्या देखना है? 94 100 से कितना कम है? आप कहेंगे 94 100 से 94 100 से जो है 6 कम है, माइनस 6 देंगे। और 105 100 से 5 अधिक है, तो प्लस 5 देंगे। 5 अधिक है तो प्लस देंगे। अब सबसे पहले आपको क्या करना है? चिन्हों को गुणा करना है। माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो परिणाम कितना होगा? माइनस होगा। और 6 पचे 30 होगा, माइनस 30 है। जब आपको यहाँ पर एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो तो आप इसे क्या करेंगे? 100 में से घटा देंगे। क्या करेंगे? 100 में से घटा देंगे, या आप ऐसे कह सकते हैं प्लस 100 कर देंगे। तो 100 में 30 घटाएंगे, कितना होगा? 70 होगा। आप 70 नोट कर लेंगे। अब दूसरा काम क्या करना है आपको? 94 में 5 जोड़ना है या 105 में 6 घटाना है। कितना होगा? 94 में 5 जोड़ेंगे 99, या 105 में 6 जोड़ेंगे और घटाएँगे 99 होगा। 99 हो गया, 99 हो गया। क्या अब यहाँ पर 99 लिखा जाए? नहीं, चूँकि आपने इसे 100 में से घटाया इसलिए आप 99 में से 1 घटाएँगे। कितना होगा? 98 होगा, ठीक है? और आप 70 के पहले लिखेंगे 98। इस प्रकार से 94 और 105 का जो गुणनफल होगा वह कितना हो जाएगा? 9870 हो जाएगा। आप इसे कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, आपका जो गुणनफल आएगा इतना ही आएगा। देखिए कितना आसानी से आप 2 संख्याओं को मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में गुणा कर पा रहे हैं होंगे। हम लोग इसके बारे में और डिटेल्स से आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल चैनल नया है, चैनल को बनाए हुए 1 से 2 दिन ही हुआ है। आप लोग पहले चैनल से जुड़िए, उसके बाद हम लोग डिटेल्स से सभी चीज़ों के बारे में बातें करेंगे, ठीक है? अब चलिए अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि बताइए 104 को 107 से गुणा करने पर गुणनफल क्या होगा? 104 को जब 107 से गुणा किया जाता है तो गुणनफल क्या होगा? तो आपको क्या देखना है बेसिकली 104 जो है, 104 वह 100 से कितना अधिक है? आप कहेंगे 104 100 से 4 अधिक है। और 107 100 से कितना अधिक है? 107 100 से 7 अधिक है। आप देख रहे होंगे ये दोनों संख्या प्लस में है। दोनों संख्या प्लस में है और आप सभी जानते हैं प्लस गुना प्लस प्लस होता है। 7 चौको 28 होता है, लेकिन हम प्लस का चिन्ह नहीं यूज करते हैं, ठीक है? अब अगला काम क्या करना है आपको? 104 में 7 जोड़ना है या 107 में 4 जोड़ना है। चूँकि यहाँ प्लस का साइन है, आपको जोड़ना है, ठीक है? कितना होगा? 111 होगा और 28 के पहले आप लिखेंगे 111।
इस प्रकार से 104 और 107 का जो गुणनफल होगा, वह कितना हो जाएगा? 104 और 107 का जो गुणनफल होगा, वह 11,128 हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसी 2 संख्या जो 100 के निकट हो, उन दोनों संख्याओं को आप गुणा कर लेंगे। अभी हमने कुछ एग्ज़ाम्पल से आपको समझाने का प्रयास किए हैं। आने वाले वीडियो में जब वीडियो का जो टाइम ड्यूरेशन है वह लंबा होगा, तो उसमें और बारीकी से मैं आपको समझा पाऊँगा। ठीक है? तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।